Good morning, friends. So today again we can start with the first chapters with the next topics, and that topic name is seeds. So we can discuss about the seeds. Okay. तो आप अच्छी तरह से ये वीडियो को आप देखो अंत तक, ताकि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका आप सही आंसर दे दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर्स, इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इसमें आज हम टॉपिक लेंगे सीड्स के बारे में। सो सीड्स की हम बात करें तो सीड्स क्या है, तो हमें पता है कि सीड्स है वो फर्टिलाइज ओव्यूल्स है। और सीड्स जनरली जो टिपिकल होता है इसमें वो किसका बना हुआ होता है, एक होता है सीड पॉड्स, आप देख सकते हो फिगर में, एक है कोटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलिडॉन सीड्स। तो डाइकोटिलिडॉन सीड्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सीड्स का उसको हम बोलते हैं सीड पॉड। और सीड पॉड में दो लेयर होते हैं, डाइकोटिलिडॉन्स में जनरली दो लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, और इनर लेयर्स को हम टेगमेन बोलते हैं। और ये जो है वो हाइलम्स है जो सीड कोट के ऊपर होता है, और वहां से सीड कोट है वो फ्रूट के साथ अटैच होता है। नाउ दी अबोव दी हाइलम, हाइलम्स के ऊपर होता है एक छोटा सा पोर होता है, कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइल। और ये जो पोर होता है, जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिशन का क्या होता है, एंट्री होती है। सो विद इन द सीड कोट दैट इज एम्ब्रियो, दैट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडॉन्स। और ये जो कोटिलिडॉन्स है जनरली हम बोले तो वो फ्लैशी होते हैं, और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है। अब हम यहाँ पे दो एंड्स की बात करें तो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो जहाँ वो प्रेजेंट होता है, इसमें रेडिकल्स एंड प्लूम्यूल्स वो दोनों प्रेजेंट होता है। सो ऐसे भी सीड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कैस्टर की बात करें तो वहां पे जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सो दैट शुड बी यूज एज अ फूड रिजर्व मटेरियल। और वो किससे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से। तो आप देख सकते हो फिगर में, सो ये जो है वो कैस्टर का ये फिगर है। और प्लांट ऐसे भी है, फॉर एग्जांपल हम बात करें तो बी, ग्राम एंड पी प्लांट्स, जहां पे क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है मैच्योर सीड्स के अंदर। और ऐसे जो सीड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पेरस। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडॉन सीड्स की बात करें तो मोनोकोटिलिडॉन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्मिक होता है, बट ऑर्किड्स के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि सीरियल्स, मेज की बात करें तो वहां पे जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेन वाला होता है, एंड जनरली दे शुड बी फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। ये है फिगर मेज की। ये जो ऑर्किड्स है और ये मेज की फिगर है, आप देख सकते हो उसका स्ट्रक्चर। और ये टूटा हुआ जो हम बाहर से ये ऑर्किड निकाला है वो नॉन एंडोस्पेरस है। अब एंडोस्पर्म जो होता है वो बल्कि होता है, और वो फूड को क्या करता है, रिजर्व करता है। जो आउटर कवरिंग होता है एंडोस्पर्म वो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को बाय द प्रोटेनियस लेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज एल्यूरिनो लेयर्स। वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होता है, एंड दैट शुड बी सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, that is also consist of one large and sill shaped cotyledon, उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। एंड जो शॉर्ट होता है एक्सिस विद द प्लूम्यूल्स एंड रेडिकल्स, जो प्लूम्यूल्स एंड रेडिकल्स है दैट इज एंक्लोज विद द सीड्स, और उसको हम बोलते हैं कॉलेप्टाइल एंड कॉलरिजा रिस्पेक्टिवली। अब सिग्निफिकेंस की बात करें फ्रूट एंड सीड्स की, तो वहां पे जो इंटरगैमेट्स है जिसकी वजह से ओव्यूल्स होता है वो थोड़ा हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाता है, जिसकी वजह से सीड को हम प्रोटेक्ट कर सके। जो आउटर सीड कोट होता है, हमने अभी बोला कि जो आउटर सीड कोट होता है उसको हम क्या बोलते थे, टेस्टा, एंड दैट शुड बी डेवलप फ्रॉम आउटर इंटरगैमेट्स। और जो इनर सीड्स होता है जिसको हम बोलते हैं टैगमेन, एंड दैट इज जनरली डिराइव फ्रॉम द इनर इंटरगैमेट्स। और जो माइक्रोफाइलर होता है दैट शुड बी रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट।
ये है टेस्टा। अब सीड पोर है, जनरली हमने जो अभी बताया कि वो ऑक्सीजन और अदर जो वाटर्स हैं उसको वो फैसिलिटेट करता है, वो अंदर एंट्री होने के लिए ड्यूरिंग द जर्मिनेशंस। सो जैसा ही सीड मैच्योर हो जाता है, ये जो वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है और धीरे धीरे सीड्स है वो किस तरह का ड्राई बन जाता है और जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% मॉइस्चर होता है। ये जो एम्ब्रियो है, सो नाउ थोड़े टाइम के बाद जो एम्ब्रियो होता है में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और जो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं डोर्मेंसी स्टेट। और अगर उसको फिर से फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो फिर से भी जर्मिनेट हो सकता है। अब हम सीड डिस्पर्सल की बात करें तो जो फ्रूट है दैट इज द एडेप्शन फॉर द डिस्पर्सिंग द सीड्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो कोकोनट फ्रूट्स की और मैटिनिया दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टाइगर क्लो प्लांट्स। ये है इसके एग्जांपल हाउ द सीड्स कैन बी ट्रेवल्स। नाउ द साइज ऑफ द सीड्स। अब सीड्स की हम बात करें तो वहां पे साइज जो होती है वो इसमें वेरिएशन होता है, वाइड वेरिएशन इन द साइज ऑफ द मैच्योर सीड। फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स की हम बात करें तो वहां पे जो सीड्स की साइज होती है वो माइक्रोस्कोपिक है एंड सीड्स आर प्रोड्यूस इन मोर नंबर। साइज माइक्रोस्कोपिक है और सीड्स आर प्रोड्यूस इन मोर नंबर। और इसमें ये जो सीड्स होता है जिसमें मेजरमेंट कितना है 85 माइक्रोमीटर एंड वेट है जिसका 0.81 माइक्रोग्राम्स इसका वेट है। अब लार्जेस्ट सीड्स की हम बात करें दैट इज लोडेसिया मेल्डिविका और वहां पे डबल कोकोनट होता है जिसकी वजह से वो इसका मेजरमेंट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और नियरली 90 सेंटीमीटर इन सरकमफेरेंस एंड वेट जो है वो 80 किलोग्राम्स है। ये आप देख सकते हो ये सीड्स, ये इसकी लोडेसिया मेल्डिविका का सीड्स है। अब एडवांटेज ऑफ द सीड्स टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होता है उसका कौन सा एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जिसमें हम पहली बात करें तो सीड्स हैव अ बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द डिस्पर्सल टू द न्यू हैबिटेट्स एंड दैट इज आल्सो हेल्प इन स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया। सो नए जो हैबिटेट्स बनते हैं, नए जो बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजी होती है ये सीड्स के अंदर फॉर द डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट्स। और जहां पे इसमें सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है जिसकी वजह से जो यंग सीडलिंग है इसको हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड वो करता है जब तक ये कैपेबल ना हो जाए फोटोसिंथेसाइज प्रोसेस के लिए। उसका जो हार्ड सीट होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को और दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड नाउ दे जनरेट द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू द वेरिएशंस। यहाँ पे हम देखते हैं कि सीड फॉर्म्स बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। इसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सीड की वजह से ही हम एग्रीकल्चर आगे कर सकते हैं। अब सीड डोर्मेंसी की बात करें, डोर्मेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेज, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन एंड डोर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स ये होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज ऑफ सीड्स के लिए। और जब ये स्टोरेज करते हो तो वहां पे मॉइस्चर कंटेंट होना नहीं चाहिए एंड नाउ दे कैन बी स्टोर थ्रू आउट द ईयर एंड दैट इज आल्सो रेज द क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। हम नेक्स्ट सीजन में भी इसके ये सीड्स यूज कर सकते हैं क्रॉपिंग के लिए। So here is there are several records of very old at viable seeds। बहुत सारे ओल्ड सीड्स हैं जो अभी भी वो वायबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ओल्डेस्ट की बात करें तो ल्यूपिनस आर्किटक्स वो वहां पे एग्जीवेटेड होता है आर्टिक टुंड्रा में से। और ये जो सीड्स है वो जर्मिनेट होता है और फ्लावर भी बनता है आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको याद रखना है ये। अब हम रिसेंट रिकॉर्ड की बात करें तो 2000 इयर्स ऑफ द ओल्ड वायबल सीड्स वो डेट पाम एंड फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा था जो डिस्कवर हुआ था ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस एट द किंग्स हैरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। ये भी एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको ईयर याद रखना है कि 2000 इयर्स।
जो एबिलिटी होती है सीड्स की कि वो फिर से वो पावर जनरेट कर सके जर्मिनेशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी। एंड वायबिलिटी हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द 0.1% सॉल्यूशन ऑफ ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, टीटीसी बोलते हैं उसको, वो भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और अदर ऑर्किड्स की हम बात करें, सो दैट इज आल्सो contain thousands of tiny seeds. Similarly, in the case of fruit of ficus और parasitic species में भी ऐसा ही है, that is Orobank and Striga में भी इस तरह का ही वो थाउजेंड ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं, जो आप फिगर में देख सकते हो। सो अब बारी है एमसीक्यू क्वेश्चन की ये टॉपिक के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, सीड इज डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज। ऑप्शन 1 दैट इज ओवरीज, ऑप्शन 2 ओव्यूल, 3 पेटल और 4th इज सेपल। इसके बाद दूसरा जो एमसीक्यू है, आउटर लेयर ऑफ द सीड कोट दैट इज कॉल्ड, वन इज टेस्टा, सेकंड टेगमेन, थर्ड हाइलम्स एंड फोर्थ इज रेप। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू की बात करें तो, सीड ऑफ विच प्लांट वेर डिस्कवर ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। ऑप्शन 1 इज रोज, ल्यूपिनस, 2 इज पॉइनिक्स एंड फोर्थ वन इज एगेव। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। जो फोर्थ नंबर वाला है, द वायबिलिटी ऑफ द सीड्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग 0.1% solution of TTC, second is formaldehyde, third is ethyl alcohol and fourth one is vinegar। तो आपको हमें सही आंसर बताना ही है चारों का। ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो पांचवा एमसीक्यू क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of the cotyledons is, option 1 hypocotyle, option B epicotyle, C coleridge and fourth one is radicals। तो हमें आपको बताना है कि ये पांचों का सही आंसर क्या है। तो कल हम ये एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी एंड पोलियम्ब्रिनियो लेके कल हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।